नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीए में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेकेंड चैप्टर दैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक है बहुत ही छोटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सो बेसिकली इंडिकेटर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, हम उसके क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स के बारे में बात करेंगे और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन से क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इंडिकेटर आखिर क्या है। इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा टूल समझ लो कि जो आपको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि जो वो एक गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो मान लीजिए कि आपके पास लेबोरेटरी में एक टेस्टिंग आ रहा है कि एक आपको सोल्यूशन फ्लास्क में दिया गया है बट आपको पता नहीं है कि ये एक एसिड है या बेस है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू चेक कि वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिड, बेस और एल्स न्यूट्रल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर कहीं पर वीडियो को पॉज भी कीजिएगा और अपनी सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन किया, व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है दोस्तों एक ऐसा टूल है। इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ टूल विच टेल्स अस कि गिवन सोल्यूशन इज बेसिक, वेदर इट इज एसिड और इट इज न्यूट्रल। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ क्या है ये टूल यानी कि इंडिकेटर हमें बता सकता है। बट टू understand this indicator in a more better way, I have classified it into few ways. मैंने इसको कुछ अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंडिकेटर का जो टाइप है उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर और सेकंड अगर मैं बात करूँ सो दैट इज आर्टिफिशियल। ये दो टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं जो हमें गिवन सोल्यूशन को एसिड है या बेस है वो पता लगाने में हेल्प करते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक और छोटा सा सरप्राइज है जो वीडियो के एंड तक ही आपको मिलेगा, तो लगे रहिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर है तो वो कौन से हो सकते हैं। चलिए इसे प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टॉकिंग अबाउट नेचुरल इंडिकेटर। सो व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहली अगर मैं बात करूं जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आखिर कैसे बनता है तो याद रखिए ये लाइकन्स में से बनते हैं। किस में से बनते हैं? लाइकन्स। शायद अगर अपने स्टैंडर्ड 9th के अंदर चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लाइकन्स जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू प्रोड्यूस होता है। किसके बीच में? तो फंगी और एल्गे के बीच में। और उसमें से ये दोस्तों लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर के दो टाइप का कलर होता है उसका, एक रहता है ब्लू तो दूसरा रहता है रेड। मान लीजिए कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका गिवन सोल्यूशन जो है वो आपको पता ही है दोस्तों एसिड होगा, और अगर रेड जो है ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो गिवन सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस। तो ये पहला नेचुरल इंडिकेटर हुआ। सेकंड अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है टर्मरिक। यस, हल्दी जो आप सबके घर पे रहती है। हल्दी की अगर बात करें हम तो अगर हल्दी का कलर आप सब जानते हो कि येलो है, अगर वो कलर येलो ही रहता है सोल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद, अगर उसका कलर ओरिजिनल ही रहता है तो समझ लीजिए कि वो एसिडिक है। लेकिन अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इनटू रेड और एल्स ऑरेंज,
तो समझ लीजिएगा कि ये एक तरह का सोल्यूशन कैसा है, बेस है. सो इफ अ टर्मरिक चेंजेस कलर टू येलो देन इट इज एन एसिडिक, और एल्स नो चेंज इन अ कलर देन इट इज कंसिडर्ड एज एसिडिक. बट इफ द सोल्यूशन कलर इज चेंजिंग टू रेड एंड ऑरेंज देन द सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस. थर्ड टाइप के नेचुरल इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, सो दैट इज रेड कैबेज. अब रेड कैबेज लिखा हुआ तो है, लेकिन ये रेड कैबेज ना थोड़ा सा ब्लूइश होना चाहिए. अब एक्चुअली रेड कैबेज को देखोगे तो वो थोड़ा सा ब्लूइश ही होता है. तो कुछ नहीं, इस रेड कैबेज को या फिर ब्लूइश कैबेज को अगर आप लेंगे और उसे अगर आप एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो एसिडिक सोल्यूशन में जो रेड कैबेज का कलर है वो आइदर रेड और पिंक हो जाएगा. रेड या तो पिंक उसका कलर हो जाएगा. और अगर मान लीजिए कि अगर आपका सोल्यूशन बेसिक निकला तो कलर जो है वो हो जाता है दोस्तों ग्रीन और येलो. ठीक है, इसका कलर आपको ग्रीन या तो येलो देखने को मिलता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों. एनसीईआरटी में ये इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं बट उनका कलर क्या चेंज हो रहा है ये नहीं मेंशन है. तो डेफिनेटली इसे अपने स्क्रीनशॉट करके इसे सेव कर लीजिएगा. फोर्थ टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ढेर सारे लीव्स की बात मैं करने वाला हूँ, और लीव्स के साथ साथ मैं ढेर सारे फ्लावर्स की भी बात करने वाला हूँ. आइए एक नए स्लाइड में इसे समझते हैं. If you want to take a screenshot, you can pause the video and take a screenshot. So natural indicator के अंदर अब अगर flowers की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं आपको कुछ colorful petals, यानी कि flower के petals लेने हैं which will help you to tell कि whether a given solution is acidic or basic. अगर मान लीजिए कि आप एक flower रहता है जिसका नाम है hydrangea. अगर आप हाइड्रेंजिया नाम का फ्लावर और उसके पेटल्स लेते हो और अगर आप उसे सोल्यूशन में डालते हो तो उसका कलर अगर रेड या तो पिंक हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सोल्यूशन आइदर न्यूट्रल है या तो बेसिक है. तो ये उसका कलर चेंज हो गया. अगर मान लीजिए कि हाइड्रेंजिया का कलर ब्लू है तो याद रखना कि सोल्यूशन कैसा निकलेगा, एसिडिक. ये है हाइड्रेंजिया फ्लावर की कहानी. सेकेंड, इसी तरह से आपको दूसरा फ्लावर लेना है जिसका नाम है पिटूनिया. यस, यू कैन सी अ फोटो ऑल्सो. पिटूनिया, पिटूनिया का कलर अगर रेडिश या तो पर्पल हो जाता है तो याद रखना कि वो सोल्यूशन कैसा निकलेगा, एसिडिक. एंड इफ इट इज फॉर अ बेसिक, अगर ये बेसिक है तो याद रखिएगा कि इसका कलर वायलेट हो जाएगा. तो ये है पिटूनिया विच इज ऑल्सो अ फ्लावर. एंड थर्ड इज ऑल्सो अगेन अ फ्लावर दैट इज अ जेरेनियम. जेरेनियम जो है ये फ्लावर है जिसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में डालने पे, ये फ्लावर का कलर जो है ये हो जाता है ऑरेंज either else red. When you are dipping it into a basic solution you will get blue color. तो दोस्तों ये थे सारे के सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, और नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ साथ इसके कौन से कलर्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अब दूसरे टाइप के सोल्यूशन के बारे में जिसका नाम है आर्टिफिशियल सोल्यूशन. बेसिकली आर्टिफिशियल सोल्यूशन जो है वो ऑफकोर्स जैसे कि साउंड कर रहा है ये मैन मेड है, यानी कि इंसानों द्वारा निर्मित. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंडिकेटर. नाउ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो है दोस्तों ये कंपैरेटिवली कम है, बट येस इट इज़ मोस्टली यूज इन द लेबोरेटरी बिकॉज नेचुरल हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर. सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आर यूज्ड मोर नाउअडेज. तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर सबसे पहला नेम आ जाता है दोस्तों मिथाइल ऑरेंज. सेकेंड नेम हम लोग ले लेते हैं फिनोल्फथैलीन. एंड थर्ड नेम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. आर्टिफिशियल इंडिकेटर में सबसे पहले अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं जो कि कंप्लीटली केमिकल बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, तो इसका कलर बेसिक सोल्यूशन में डीप करने पे हो जाता है दोस्तों येलो. सो व्हेन एवर अ मिथाइल ऑरेंज गिव्स अस अ येलो कलर तो याद रखिएगा कि इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन. एंड व्हेन it is getting mixed with the acidic solution, it color changes to red. So if it is red, it is acid. If it is yellow, it is basic.
टॉकिंग अबाउट अ फिनोल्फ्थेलिन, ये तो बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिनोल्फ्थेलिन, दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो इट रिमेन्स कलरलेस, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एसिडिक सोल्यूशन। अगर कलर चेंज नहीं है तो समझ लीजिए ये एसिडिक सोल्यूशन है। बट व्हेन इट इज़ चेंजिंग इनटू अ पिंक कलर तो समझ लेना दोस्तों कि इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। तो सिंपल है, फिनोल्फ्थेलिन के अंदर अगर सोल्यूशन कलरलेस रहता है देन इट इज़ एन एसिडिक, बट इफ इट इज़ चेंजिंग इनटू अ पिंक कलर देन इट इज़ बेसिक। नाउ एज आई सेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। Universal indicator is a multicolor based solution। इसमें बेसिकली क्या रहता है, व्हेन यू बाई अ बॉटल ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा एक चार्ट रहता है जिसके अंदर आपके पास अलग अलग कलर के शेड्स होते हैं और इन कलर शेड्स के ऊपर उसका ना pH लिखा रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ रिटन दे हैव रिटन ओवर हियर अ 7 तो उसका एक स्पेसिफिक कलर होगा, ठीक है। और जब आप इसके अंदर से इस बॉटल में से कुछ ड्रॉप्स जो है वो उस सोल्यूशन में डालोगे और सोल्यूशन का कलर कैसा होता है तो आपको उस सोल्यूशन को इस कलर के साथ मैच करना है और उसके बेसिस पे उसका pH स्केल जो है वो डिसाइड करना है। सो दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये था सेकेंड टाइप का इंडिकेटर। Talking about the most interesting point of this video is there is one more यानी कि थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपने शायद ये पहली बार सुना होगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, बट दिस इज रियली वेरी क्रिएटिव। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो पहले वाले से सारे के सारे अलग है। यानी कि आपने देखा कि सबके अंदर पहले हमने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया कलर के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए कि अगर किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को ऐसा बोला गया है कि आपको ना टेस्ट करके बताना है, कि टेस्ट इन द सेंस कि प्रयोग करके बताना है कि जो ये आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ना ब्लाइंड स्टूडेंट जो है वो तो कलर रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हाजिर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेसिकली क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेसिकली स्मेल पे वर्क करता है। अगर स्मेल चेंज हो रहा है तो शायद वो एसिड है या बेसिक है, इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑल फैक्ट्री हम ले रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, बट ये ब्लाइंड स्टूडेंट स्मेल करके पता लगा सकता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। बिकॉज ना तो ये बच्चा टेस्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट करने पे शायद एसिडिक होगा तो वो जल सकता है, और ना ही वो कलर दे सकता है। तो उसके लिए स्मेल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, विच इज कंसिडर्ड एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? नंबर 1, यू कैन यूज ओनियन। आप ओनियन यूज कर सकते हो, या तो फिर आप यूज कर सकते हो वेनिला एसेंस। You can use vanilla essence for this. And second type of olfactory indicator is considered as a clove oil. क्लव ऑयल भी एक तरह का olfactory indicator है। Now let's check it out कि ये कैसे होता है। तो टेक्स्ट बुक में एक बढ़िया सी एक्टिविटी दी है, उसमें बोला है कि you have to cut down the strips of cotton cloth। कॉटन क्लोथ की पतली पतली स्ट्रिप्स लीजिए, उसको ऑनियन के साथ या क्लव ऑयल के साथ डीप करके एक पॉलीथीन के अंदर टाई कर दीजिए, और उसको एक रात तक रखने के बाद आपको इन स्ट्रिप्स का यूज़ करना है। अब होना क्या चाहिए यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ओनियन का, वेनिला एसेंस का या क्लव ऑयल का एक टिपिकल टेस्ट, एक टिपिकल स्मेल होता है, राइट। अब अगर ये स्मेल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी के बेसिस पे हमें पता लगेगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो मान लीजिए कि आपने ये स्ट्रिप ले लिया जिसके ऊपर ओनियन का ऑयल था या ओनियन वेनिला एसेंस था या क्लव ऑयल था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओनियन या वेनिला एसेंस के अंदर, अगर इसका टिपिकल स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है दोस्तों, अगर इसका स्मेल डिस्ट्रॉय होता है तो ये सोल्यूशन जो है वो हम ऐसा कहेंगे कि बेसिक है। क्या है ये? बेसिक सोल्यूशन है। बट लेकिन अगर इसका जो स्मेल है वो रिटेन्ड रहेगा, यानी कि जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, तो उसे हम लोग कह देंगे दोस्तों एसिडिक, राइट। तो अगर यहाँ पर स्मेल डिस्ट्रॉय हो रही है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक, एंड व्हेन द स्मेल इज रिटेनिंग यानी कि वैसी की वैसी रहती है तो समझ लीजिए कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक। सेम गोज विद द क्लव ऑयल। क्लव ऑयल में थोड़ा सा ऐसा बोला गया है कि अगर इसके अंदर ऑलमोस्ट इट इज ऑल द सेम,
कि अगर इसका स्मेल रिटेन यानी कि वैसे का वैसा रहता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एसिडिक, एंड अगर उसका ओडर यानी कि उसका स्मेल चेंज हो जाता है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेसिक, राइट। तो ये था हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम इज दिस वन, एनसीईआरटी वाला, कि ब्लाइंड स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट द ट्विस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा एक दो बार आया है, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। तो ये था दोस्तों हमारे सारे के सारे इंडिकेटर्स। आई होप कि आपको सारे ही इंडिकेटर्स एक साथ सीखने को पहली बार मिले होंगे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू इन योर स्टडीज देन डेफिनेटली कमेंट अस डाउन कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आप अपने सजेशंस हमें हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ बेल आइकन। Thank you so much guys for watching this video and giving your precious time. Jai Hind, Jai Bharat.